तो सबसे पहले तो नमस्ते हैदराबाद और बहुत ही खूबसूरत शहर और आज ये बहुत ही खूबसूरत दिन है। हम आपकी यानी कि नरेडको की 25th एनिवर्सरी कह लीजिए, सिल्वर जुबली कह लीजिए, उस पर आए। तो देखिए इत्तेफाक की बात है कि हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 साल बना रहा है अमृत काल में, और आप अपनी स्थापना के 25 साल मना रहे हैं। मतलब भारत की आज़ादी का जो सफ़र है उसमें से 1/3 आपने उसके साथ तय किया है, आप उसके साक्षी हैं। तो बहुत बहुत तालियां आप लोगों के लिए। नरेडको का योगदान हम सब जानते हैं रियल एस्टेट के अंदर कितना रहा है और आगे कितना होगा। और आज दिन भर जो पैनल डिस्कशंस हुए हैं, जो बातचीत हुई है, उससे साफ जाहिर है कि ये संस्था अपना कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है देश के निर्माण के लिए। तो चलिए, क्योंकि ये जो पैनल है वो रेरा के ऊपर है। अभी अनंता जी यहाँ पर थी और उन्होंने एक नारा दिया, जय निर्माण जय मकान। मैं उसमें थोड़ा सा और एडिशन कर देता हूं क्योंकि आज काफी सारे इस तरह के स्लोगन्स आ रहे हैं। जय निर्माण जय मकान और ग्राहक भगवान, क्योंकि रेरा जो है वो ग्राहकों के लिए ही है। और जो हमारे रेरा चेयरमैन यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे रेरा, जो कि एक कहिए कि जिसके आने के बाद एक नया कॉन्फिडेंस आया है। देखिए, जो डेवलपर हैं वो ग्राहकों से हैं, जो ग्राहक हैं वो डेवलपर से हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जो नाता है ये एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इवनिंग। और सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि हमारे बीच में देश के पहले रेरा चेयरमैन हैं, तो मैं उन्हीं से ये शुरुआत करूंगा। गौतम चैटर्जी सर, इट्स ऑनर टू हैव यू ऑन द स्टेज। और आपसे लगातार बातचीत होती रही है। रेरा ने 5 साल का सफर तय कर लिया। टेक्निकली तो ये 7 साल हो गए। 2016 में ये बिल पारित हुआ, उसके बाद 2017 में अथॉरिटीज बनना शुरू हुई, 18 में हम मानते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, तो उस लिहाज से 5 साल मान लेते हैं। तो 5 साल वैसे कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं होता है। इतना बड़ा देश, इतने सारे डेवलपर्स, इतना सारा निर्माण, पर फिर भी आपको लगता है कि इन 5 सालों में हमने वो सफर तय किया है जो सोच के रेरा की स्थापना की गई थी? एग्जैक्टली 6 साल 3 महीने हो गए जी। और हम समझते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स ये मानते हैं कि रेरा एक्ट एक गेम चेंजर एक्ट था, क्योंकि प्री रेरा में परेशानियां जो थी उसको दूर करने के लिए एक्ट लाया गया। उसके 5 प्रमुख पिलर्स जो हम कहते हैं ऑलवेज, कि इसके तहत ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी अमंग स्टेक होल्डर्स एंड कंप्लायंस टू रूल ऑफ लॉ, सिटीजन सेंट्रिसिटी और ग्रीवांस रिड्रेसल जल्दी कैसे किया जाए। इन 5 प्रिंसिपल पे बेस करके पर्पस एक्ट का क्या था? पर्पस था कि जो प्रोजेक्ट्स उस वक्त, मतलब 1 मई 2017 को अनफिनिश्ड है, कंप्लीट नहीं है, लोगों को घर नहीं मिला है, परेशानी है, उन सारे प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद जितने प्रोजेक्ट्स नए तैयार होंगे उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। इसका अर्थ यही था कि प्रोजेक्ट रजिस्टर करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। सो कंप्लीशन वाज द एक्चुअल टारगेट ऑफ ये। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमने कितना उस पर तय किया है पिछले 6 सालों में, मैं समझता हूँ परेशानियां बहुत थी। लेगेसी प्रोजेक्ट्स की परेशानियां बहुत थी, क्योंकि उसमें पुराने जो सब एग्रीमेंट्स हुए थे, दिक्कतें हुई थी, कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन। उसके बावजूद भी आई थिंक बहुत सारा प्रोजेक्ट उसमें से कंप्लीट हो पाया है। हालांकि बहुत सारे स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स और स्टॉल प्रोजेक्ट्स हमको जूझना पड़ेगा। दूसरा उसमें था कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को दूर करना है, और वो करना है थ्रू डिस्क्लोजर्स, मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स। और उसको जो है बहुत हद तक हम समझते हैं सारे रेरा ने उसको तय किया है। और आज उस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री दूर हुआ है थ्रू ऑल दिस ऑनलाइन डिस्क्लोजर्स, जिसके चलते मैं मानता हूं कि आज का होम बायर वो एक एम्पावर्ड होम बायर है और वो जो है इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सकता है, क्योंकि उसकी परेशानी बहुत हद तक प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन से दूर हुआ है। तीसरा था कि इसमें कॉन्फिडेंस जो है लोगों का बढ़ना चाहिए था, ट्रस्ट डेवलपर के प्रति बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था प्री रेरा में। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से ग्रीवांस रिड्रेसल किया गया है, 1 लाख से ऊपर कंप्लेंट्स रिड्रेस हुए हैं। कंसिलिएशन जो कि महारेरा ने शुरू किया, अब बहुत सारे स्टेट्स ने उसको फॉलो किया है, उसके चलते मैं समझता हूं जो कोई डिस्प्यूट्स लोगों में थे बहुत हद तक वो कंसिलिएशन के इस मार्फत दूर होने के कारण आज ट्रस्ट बहुत हद तक बढ़ा है और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं। तो वैसे अगर कहें तो हिट्स बहुत सारे हैं, मिसेस तो हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट सही माने में 6 साल में
7 डिकेड का जो परेशानी था, जितना दूर होना चाहिए था, मैं समझता हूँ बहुत हद तक हुआ है। जी बिल्कुल, हाँ तालियां बनती है इस बात पे। तो जो सर ने एक फिगर दिया कि करीब 1 लाख डिस्प्यूट्स जो हैं वो रेरा में पिछले 5 साल में अलग अलग अथॉरिटीज ने सॉल्व किए हैं, और वो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, जबकि बहुत सारे स्टेट्स में तो अभी ठीक ढंग से रेरा एस्टेब्लिश भी नहीं हो पाया है। आनंद सर, यही मेरा अगला सवाल भी होगा कि अगर हम रेरा की बात करें तो मैं कुछ एसोचैम का एक रिपोर्ट देख रहा था, तो अभी जितने भी ये जो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हुए हैं ये सब 5 स्टेट के अंदर सिमटे हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं कि देश के बाकी जो राज्य हैं उनमें रियल एस्टेट हो नहीं रहा। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र हो गया या दिल्ली एनसीआर हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, कुछ एक स्टेट हैं जहां पर मेट्रोज ज्यादा हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, वहीं पे डिस्प्यूट ज्यादा आएंगे। लेकिन क्या पूरे देश में ये एक समान लागू हो पा रहा है या फिर कुछ बड़े शहरों या बड़े राज्यों का फिनोमेना बन के रह गया है? नहीं, देखिए क्या है कि अब रेरा एक्ट के बारे में, नॉट रेरा एक्ट, इज द RERD एक्ट के बारे में अवेयरनेस आ रही है लोगों में। और ये कहना गलत होगा कि सिर्फ रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में हो रहा है। ये सब जगह, सब राज्यों में हो रहा है जहाँ जहाँ रेरा स्थापित हो गया है। और जैसे जैसे लोगों को पता लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, वैसे वैसे ही हमारे पास ज़्यादा और ज़्यादा कंप्लेंट आती रहती है। एक आदमी का समाधान होता है, वो 10 आदमियों को बताता है, फिर 10 का होता है तो 100 को बताता है। मैं दिल्ली में बताता हूँ, दिल्ली में जब हमने शुरू किया था तो करीब हमारे पास 100 कंप्लेंट आती थी। उसके हम 1 महीने में 1 आ गई, 2 आ गई। पर जब से हमने समाधान ज़्यादा शुरू कर रहे हैं, अब हमारे पास कम से कम 50-60 कंप्लेंट हर महीने आ जाती है। सो जैसे जैसे लोगों को एक्ट के बारे में पता लग रहा है, जैसे जैसे उनको अपने अधिकारों के बारे में पता लग रहा है, वैसे वैसे ही कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ही लोग समाधान चाहते हैं, और वैसे वैसे ही रेरा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं कि हम समय पे लोगों को समाधान करें। और ये कहना में गलत होगा कि ये सिर्फ ग्राहकों के लिए, ये एक्ट सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ग्राहकों के लिए भी है, ये बिल्डर्स के लिए भी है, ये रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी है, ये सबके लिए है। ये एक एक्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी है, एक्ट फॉर एफिशिएंसी है, और एक एक्ट है जिसमें बराबर इंफॉर्मेशन सबको दी जाए। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं है, ये डेवलपर्स के लिए भी। इनफैक्ट आज सुबह जब वेंकैया नायडू साहब बोल रहे थे, नो डाउट कोई नया रेगुलेशन आता है तो शुरुआत में वो लगता है कि भाई ये एंटी डेवलपर तो नहीं है, या कोई भी बॉडी है उसको ये लगेगा कि ये रेगुलेशन तो कह भी रहे थे ना, रेगुलेट करने का मतलब स्ट्रैंगुलेट करना नहीं है। तो एक मिनट, आप इतनी पूरी बिरादरी यहाँ बैठी है, हमारे साथ सारे डेवलपर्स ही हैं, हाथ उठा के बताएं कितने लोग रेरा का सच में स्वागत करते हैं कि सही है, ये अच्छा हुआ इसका आना? हाथ तो बहुत कम उठे हैं, या बाकी लोग डेवलपर नहीं है जो यहाँ बैठे हैं? तो हाथ उठाइए, बाहर है। ओके, एनीवेज, तो अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि डेवलपर्स को भी ये बात समझ में आ रही है। तो सर मैं एक छोटी सी बात और भी बताऊंगा आपको कि जब हम बिल्डर्स की कहते हैं तो कई बिल्डर्स सोचते हैं कि रेरा इज द लेटेस्ट विलन in their act. But now most of the builders are realizing that RERA has become a brand. The moment RERA registration as number is there, the customer has got a new confidence. He goes, suppose he has got RERA number, he doesn't have a number, he is willing to give a premium to him. So RERA has become brand. And also not forget that builders are also customers somewhere. They must have taken their land from somewhere else, maybe some authority like DDA or some other agency. So if they have a problem vis-a-vis the people from whom they bought their land or understanding, they can also come to RERA. हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि क्या रेरा के अंदर या रेरा के की भी सुनी जाती है, वो अथॉरिटीज भी आनी चाहिए जहां से परमिशंस आती हैं, उस पर हम आते हैं अभी। लेकिन मैं अपने बाकी के दो रेरा चेयरमैन के पास जाऊं उससे पहले वेंकटराव साहब आपके पास आता हूं इन बिटवीन। तो 5 साल हमने देख लिए रेरा के, आपसे तो शायद इन 5 सालों में लगातार बात हुई, शुरुआत में तो बहुत ज्यादा हुई और अभी भी होती है। अगेन उस क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास आता हूं कि जिस पर्पस के साथ हमने शुरू किया, क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं या ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोजेक्ट रजिस्टर हो जाते हैं और वहां पर एक रेरा नंबर छप जाता है अखबार में, जब एडवर्टाइजमेंट आता है आप जाके थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन जब रियल डिस्प्यूट की बात आती है तो रेरा बॉडीज के पास या अथॉरिटीज के पास आज भी वो पावर नहीं है जिससे कोई डरे? धन्यवाद विपिन जी। बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, धन्यवाद नरेट को कहना चाहूँगा और बहुत बहुत बधाई सिल्वर जुबली के लिए और मैनेजमेंट टीम को भी।
ठीक बात कह रहे हैं हम। रेरा की पाठशाला के समय से जब ये शुरुआत हुई थी तो जब बात करते आए हैं, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक लेगेसी इश्यूज को जो चलते हुए जो ये रेरा लाया गया है, उनको अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ओवर द नाइट एड्रेस हो जाए, दैट वुडंट हैव बीन पॉसिबल। बट अक्रॉस द कंट्री आई कैन गारंटी यू एंड टेल यू कि जो एक ट्रांसपेरेंसी आई है, जो एक कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था 5 साल पहले, बिल्डर्स में वो वापस आया है, कंज्यूमर्स में वो 2 गुना ज़्यादा आया है, बिल्डर्स के ऊपर ही कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आप आज इतने बिल्डर्स बैठे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप पूछेंगे एज अ डेवलपर आपको क्या लगता है रेरा आने के बाद, वो सबसे पहले ये कहेंगे कि हमारी ट्रांसपेरेंसी की बनने की वजह से जो कंज्यूमर को हमें डबल कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, आज हमें वो इतना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो रेरास के काम करने की वजह से सामने आता है, वो हम लोगों का एटलीस्ट 60-70% वर्क जो है वो रेरास कंप्लीट करती है। अब आप पूछते हैं कि क्या हम उसी पेस से या उसी क्या कुछ हिट्स थे तो क्या हमें मिसेस भी थे? यस, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम फुल्ली उस लेवल तक पहुँचे हैं, बट एक प्रोसेस जिस तरीके से चलना था अक्रॉस द कंट्री वो चल पड़ा है। एक सर्टन बात आपकी ज़रूर है कि जो जिस तरीके से आईबीसी में जो एक डायनामिकली एक्ट चेंज हुआ है, वो शायद हम वो कर नहीं पाए हैं। अगर हमें 3 साल में 5 साल में कुछ एक्सपीरियंस मिला है तो रिएक्टिव कम से कम होना चाहिए था, अगर हम प्रोएक्टिव नहीं बन पाते। वो मेरा मानना है कि वो एक मिस है। और जहाँ तक आप बात करते हैं कि रेगुलेटर्स को इसके दायरे के अंदर लाना है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, क्योंकि सुपर रेगुलेटर बनाना रेरा को क्या स्टेट वाइज पॉसिबल है नहीं है, एक चर्चा होनी चाहिए इस बात को। यस, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, आई थिंक वी हैव डन एक्सलेंट जॉब। आई शुड कंग्रेचुलेट ऑल रेरा चेयरमैन अक्रॉस एंड रेरा अक्रॉस। और आपकी इस बात में मैं एक फैक्ट जोड़ देता हूं, तो ये है JLL ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2022। इसमें इंडिया का रैंक है 36th, जो इससे पहले 60 के पीछे था। तो ऑलमोस्ट 30 पोजीशन का जंप है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेरा, और ये एक बेहतर मार्केट की तरफ इंडिकेट करता है। राइट, तो वो सवाल वहां छूट गया वेंकट साहब की क्या हमें मोर लीगल पावर्स की जरूरत है, लेकिन मैं उस पर आगे आऊंगा, जस्ट कि आपने उस पर ध्यान दिलाया, ये अच्छी बात है। सलविंदर साहब, क्या आपको एज अ अथॉरिटी ये लगता है कि अगर मेरे पास थोड़ी सी और पावर होती या कुछ और हम कह सकते अपनी अथॉरिटी से ही डायरेक्टली कोई फैसला दे सकते, तो हम ज़्यादा तेज़ी के साथ, ज़्यादा प्रभावी तरीके से जस्टिस कह लूँ या जो भी ग्रीवेंसेस हैं होम बायर्स के, उन्हें डिलीवर कर पाते? विपिन जी, आपको नमस्कार और सभी साथियों को भी नमस्कार। साथ में नरेडिको को भी उनकी जयंती पर, हीरक जयंती पर उनको बधाई। जहाँ तक आपके प्रश्न का जवाब है, मेरे 2 साल से अनुभव के आधार पर, चूँकि जितने भी कानून बनते हैं वो उनको हम संपूर्ण विधि नहीं कह सकते, क्योंकि बिल्कुल एक शैशवावस्था में था। 5 साल में जितनी उपलब्धियां नेरा के माध्यम से अर्जित की गई, जो बिल्डिंग और बायर का जो रिलेशनशिप था, वो जो उसमें बिल्कुल एक ये कहना चाहिए कि रुकावट आ गई थी, अब उसमें सामंजस्य बैठने की और हम आगे बढ़े हैं। जो बिल्डर के प्रति है, जो ग्राहक थे, जहाँ बोरोवर हैं, अलॉटी हैं, उनका विश्वास लगने लगा है, बशर्ते कि प्रमोटर ने अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करवा लिया है। अभी तक उनको ये पता नहीं था कि प्रमोटर उस कब्जा कब देगा, या कब्जा देगा या नहीं देगा। जिस प्रकार से 2016 से पहले की या 17 से पहले की जो स्थितियां थी, वो जो बायर थे उनका विश्वास डगमगाने लगा था। जहाँ तक मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि वो उनमें विश्वास अब जमने लगा है। ये सही है कि सारे बिल्डर एक ही कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते। हमने जो अपने स्तर पर एवेल्यूशन किया, बिल्डर की 4-5 कैटेगरी बनाई जा सकती है। पहली कैटेगरी है जो आउटस्टैंडिंग बिल्डर है, जो भी उन्होंने अपना पीरियड दिया है कंप्लीशन का, दे आर कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट, हैंडिंग ओवर द पोजेशन अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल। और उनके प्रति राजस्थान के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमने 2 प्रकार के प्रोजेक्ट देखे हैं। सम ऑफ द बिल्डर्स
जिन्होंने पहले ही कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट, एंड दे हैड रजिस्टर्ड देयर प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन. एंड although there was not a provision in the act or the statutory provision, despite that, we had provided an exemption, एक exemption certificate दिया है कि they need not to register prior to commencement of the work, but they are not entitled to intend for sale और कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे. अप्रोक्सीमेटली हमने 1 दर्जन प्रोजेक्ट को उनको अलाउ किया है, और उससे जो बिल्डर के प्रति ग्राहक का विश्वास था, चूंकि बिल्डर के द्वारा बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद ग्राहक वहां देख सकता है, उसकी संतुष्टि करने के बाद वो परचेज कर रहा है, तो उसकी जो एक डाउट था, जो संदेह था कि प्रोजेक्ट पूरा होगा नहीं होगा, कब्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कम से कम उसके प्रति एक विश्वास की भावना पैदा हुई है. जहाँ तक एक दूसरा मुद्दा और है कि हम ग्राहक को या अलॉटी को कितना संतुष्ट कर पाए हैं, और जो एक्ट की जो मंशा थी वो पूरी हो पाई या नहीं हो पाई. अभी इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है. यद्यपि जब रेरा की ऑर्डर्स और से हम आप आदेश, सही कह रहे हैं कि इसमें काफी सुधार है, और उस पर हम आते एक एक करके वो क्विक पॉइंट्स भी उठाएंगे. वो घड़ी भी हमारे सामने चल रही है. तो सत्यनारायण सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अपॉइंटमेंट, एंड द गुड थिंग टू टेल हियर इज दैट व्हेन आई लास्ट विजिटेड Hyderabad, so your urban development minister, Mr. KTR, I had a chance to meet him, and he said, I asked about this regulator thing, so he said, when you come next, you got a chairman of RERA Telangana, and here the next time, and you are here. So congratulations. और 1 महीने पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, और आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है. Now, what are the challenges? आपकी स्टेट में मैं देखता हूँ कि ऐसे डिलेज वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें वक्त पे होती है, बट स्टिल किस तरह के चैलेंजेस आपको लगते हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस यू थिंक यू हैव टू डील विद द प्रायोरिटी? Yeah, thank you so much, Vipin Bhattji. And let me first congratulate NAREDCO on completion of 25 years. Every time they are asking to clap for every meeting. Actually, clapping is not for us, clapping is for you, because I am a neurobiologist. In your hands, there would be 38 neuroreceptors. If you activate that, first help is, many are, I think, above 40, 50, your joint pains will be addressed. So keep Please clapping clap. always. Second point, when we cross the 40, 50, you are like a walking temple for the society. You need to give the expertise and the learnings to the future generations. That means you should have memory. This clapping will improve the memory. Clap. So now this is sure that RERA is now in good hands. Third point, nowadays maybe our society's the thinking paradigm is like that. Because recently I have been told, I have been telling the people who come to me, recent happening, this is a bad happening, this is the bad news on wrong reasons. Recently there was a results of intermediate. So 22 students, they committed suicide because they got less marks. This speaks volumes about our society's thinking paradigm. That means small things we are getting the stress. So this clapping will address the stress. So kindly do that. Okay, coming to the subject, wonderful point you raised. So NAREDCO, I think they are celebrating Silver Jubilee. That means as far as this sector is concerned, this organization is 25 years old. Maito, he told, I am only 1 month, 25 days old. This Satyanarayan, as far as this sector is concerned. I was fortunate. Unlike others, I am not how to sit, how to walk, how to run, jogging, then run, no. Because I am jumping the steps. Because before I join an appointment, first my exposure to get Bhagavad Gita is our Anand Kumar Saab. I went to Delhi for some other meeting. I had some 2 hours, 3 hours of Bhagavad Gita he taught me. After this, after my joining, first I went to what you all telling, the pioneer on the sector, our Gautam Chatterjee sir.
I spent about 2-3 hours in his home, and as if I thought I could see Datsri in him. Like a grandfather of the regulation, development, promotion, whatever there is in the act, R&D, not regulation and promotion and development. So wonderful, I blessed, and maybe in 2-3 days I took everything like Abhimanyu. So in that time only I learnt. Again, of course, I am happy to see Silvendra Singh Sautasib. I could not go to Rajasthan that time. I had been to 7 most urbanized states to learn, because our Honorable Minister, KTR Saab clearly told, Satnarayan, Telangana is known for excellence, known for wonderful best practices. I expect from you. So that is why you kindly go to all urbanized state, learn the best learnings. So I went to Gautam Chatterjee sir. When he went, maybe 20-30 minutes he explained about consumer forums, section 32G. So it found to be very wonderful, and this can be comparable to what Lord Krishna does. And also, because he explained so many things. See, as you were telling, and Venkataraw Saab also told, and our Anand Kumar Saab also told, no, they see villains for us. It all depends on what kind of tinted glasses you wear. If you have that kind of tinted glasses, everybody will see like that only. You should have tinted glasses like that of Mother Teresa. So then everybody will be like that. So it's all how you tint. The tint will come only deep-seated knowledge on that aspect. As Sir told, RERA is nothing but your trump card. RERA is nothing but your brand. I think maybe you will be having so many real estate agents. Our RERA is equal to 10,000 your real estate agents. That too on positive side. Because our face is in front of you, and with that they repose confidence and faith. It is only actually promotion. RERA is helping that. Your regulatory mechanism, for everything it is required. For children also it is required. For your families also required. For your body also it is required. As Mahir RERA was saying, it is not just real estate, it is total. So total means real estate sector. Real estate sector started with built environment. Built environment created by the human being. So built environment is deviation from the nature. So that must be taken care. If you don't take care, nature will take care of us. So what happened in Himachal Pradesh? What happened recently in Uttarakhand? Same thing can happen anywhere. So, sir, that's why. Sorry to interrupt, but we are now left with only going to 22 the subject, minutes sorry. only. Yeah. You're speaking very well. I'm just coming. Yes. So our subject, as far as this is concerned, now I don't see many problems, because Act is so supervisory, regulatory machinery that they have established. Speedy dispute redressal is there. Special Telangana and Hyderabad, if you see, we are fortunate, our people, they know. In 2006, we brought in 86 GO, thereby mortgage clause is there. After that, in 2012, we have common building rules. And our act also, after formation of Telangana, restructured, reframed. It is citizen-centric, e-centric, because using the advancement of technology, even TS BPAS we can see, TS APAS you can see, instant permissions are there. Like that, our Honorable Minister, our Honorable CM, actually visioned this sector must be promoter-centric, user-centric, and customer-centric, maybe agent-centric. And that way, we are going to promote as such in Hyderabad, in Telangana. Not many problems. So those problems are... That's good. That's good on the part of the consumer, address. and you have to make it ensure that... I think I bored. every Now consumer- that... Thank you so much. Thank you very Thank much. you, sir. Thank you. It's a long one, but it comprises a lot of things. So thank you for this thing. गौतम सर, जो मेन एक इशू था जिसकी हम बात कर रहे थे, उस पर आता हूं कि क्या करना होगा। यहाँ से 5 साल हो गए, हमने एक लेवल अचीव कर लिया, लेकिन इस लेवल के ऊपर उठने के लिए, क्योंकि सारे स्टेट्स में अलग अलग बॉडीज हैं, कोशिश ये थी, आई थिंक हरदीप सिंह पुरी साहब ने पिछले साल बोला भी था कि कुछ एक कॉमन प्रोग्राम होना चाहिए सारी रेरा बॉडीज के बीच में, लेकिन वो होता हुआ दिख नहीं रहा। क्या एक बड़ी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत है जिसके अंदर सारी रेरा बॉडीज आए, एक बड़ी रेरा बॉडी की, एक सेंट्रल रेरा बॉडी की? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि सेंट्रल अथॉरिटी इन रेरा के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि इस फेडरल स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर है, सेंट्रल एक्ट है और राज्य सरकारों को नियम बनाने के लिए दिया गया है, और हर राज्य सरकार ने अपना अथॉरिटी बनाया है, और अथॉरिटीज ने अपने आप
इकट्ठा होके एक I4 रेरा बनाया है, ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा, जहां पर कि गुड प्रैक्टिसेस शेयर होता है, कौन सी चीजें आगे हम लेके चलेंगे, कौन सा हम अडॉप्ट करेंगे। मैं समझता हूं उसको और एक्टिवेट करने की आवश्यकता है ताकि जो यूनिफॉर्मिटी रोल आउट के लिए चाहिए वो उसमें और आ जाए। एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा कि एक्ट जो था इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि इस एक्ट ने वो पुराने लेगेसी प्रोजेक्ट्स को इसमें लाया और लेगेसी प्रोजेक्ट्स को कैसे टैकल करना है और नए प्रोजेक्ट्स को कैसे टैकल करना है उसके लिए एक ही यार्ड स्टिक रखा गया। राइट। अब पुराने प्रोजेक्ट्स में इतनी परेशानियां थी, अगर आप देखें एक वक्त ऐसा था कि 90% ऑफ द कंप्लेंट्स वेयर पर्टेनिंग टू ओल्ड प्रोजेक्ट्स। तो बहुत हद तक नए प्रोजेक्ट जो आए हैं उसमें परेशानियां लोगों की बहुत घटी है और थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस। बट देन द क्वेश्चन दैट कम्स अप इज कि आगे चलते जो इन्होंने वेंकट राव ने जी कहा, वी कैनॉट बी अ टोटल स्टैटिक थिंग कि एक बार बना दिया एक्ट तो वही चलता रहेगा। आईबीसी बार बार उसमें जो है दे हैव गॉन, उन्होंने पहले होम बायर को फाइनेंशियल क्रेडिटर बना के लाया, लेकिन हमारे यहाँ पे हम सोच के चल रहे हैं कि हमारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हम 3 स्टेक होल्डर्स को लेके चलेंगे तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा, मतलब डेवलपर्स, एजेंट्स और होम बायर्स। ऐसा नहीं होता है जी, एक स्टेक होल्डर एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे होते हैं, और अगर पर्पस ऑफ द एक्ट इज कि हम प्रोजेक्ट रजिस्टर कर रहे हैं कि उसको कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट में कोई अगर डिफिकल्टीज आ गए, कुछ स्ट्रेस्ड हो गया, स्टॉल्ड हो गया, तो बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को आप जब तक अथॉरिटी, रेगुलेटर उसको साथ में नहीं ला सकता है तो प्रोजेक्ट को आगे हम नहीं बढ़ा सकते हैं। और मेरा मानना है कि एक्ट के रेगुलेशन इसमें जो है अमेंडमेंट्स करके सेक्शन 8, सेक्शन 31, सेक्शन 37 है द पावर ऑफ द रेगुलेटर टू गिव डायरेक्शंस, इट शुड हैव द पावर टू गिव डायरेक्शन टू एवरी स्टेक होल्डर by defining who is the stakeholder। उस स्टेक होल्डर में ऑफिशियल्स ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लैंड ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। मैं समझता हूं इनका होना जरूरी है। सेक्शन 8 में भी एक प्रोजेक्ट फंस जाता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता है, उसमें बाकी स्टेक होल्डर्स को, रेगुलेटर उसको लाएगा तभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और कुछ परेशानी अगर किसी स्टेक होल्डर को हो तो सेक्शन 31 में वो कंप्लेन कर सकता। मैं समझता हूं ये चेंज होना बहुत जरूरी है। नहीं आनंद सर, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने एक बार लॉ बना दिया उससे काम नहीं चलेगा, आपको लगातार, क्योंकि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपकी टेक्नोलॉजी बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, रिक्वायरमेंट बदल रही है। आपने एक बार लॉ बना दिया उसके बाद तो क्या स्टेट फोरम्स को साल में 1 या 2 बार लोगों के साथ, सभी स्टेक होल्डर के साथ एक सर्वे करना चाहिए, कोई फोरम बना के बातचीत करनी चाहिए। जैसे कंसिलिएशन वाली एक प्रोसेस जो महारेरा ने शुरू की थी, उससे आपका लीगल प्रोसेस का टाइम बचता है। तो क्या इस तरह के स्टेप्स अगर रेरा बॉडीज उठाएं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से, चाहे डेवलपर्स हों चाहे ग्राहक, दोनों के जो इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, स्टेक होल्डर से बात करना तो बहुत ज़रूरी है और ये बड़ा रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए और हर एक रेरा को अपने स्टेक होल्डर्स में अलग अलग बात करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, हरियाणा की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, सो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। कई जगह पे कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको I4 रेरा जो हमने सर ने बताया कि एक फोरम है, उसके माध्यम से जितने भी हमारे जैसे नेरेडको है, क्रेडाई है, इन सब की उसके थ्रू बात करनी चाहिए। और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है उसका हल क्या होगा वो हमें देखना चाहिए और उस हल को कैसे इम्प्लीमेंट करें उसका सुझाव सरकार को देना चाहिए। तो ये तो आपका इस प्रश्न का तो आंसर। दूसरा प्रश्न जो आपने पहले पूछा था वेंकट साहब से कि क्या रेरा इफेक्टिव है, रेरा इफेक्टिव अभी उसी हद तक है जहाँ तक कि हम कॉन्फिडेंस ला पा रहे हैं कस्टमर्स में, बिल्डर्स में, पर जहाँ तक एग्जीक्यूशन का सवाल है कि जो ऑर्डर हम पास कर देते हैं उसको एग्जीक्यूट हम नहीं करते, उसको एग्जीक्यूट रेवेन्यू अथॉरिटी करता है और वहाँ पे डिले होता है। हमने तो रिफंड ऑर्डर कर दिया, हमने कंपनसेशन भी ऑर्डर कर दिया, पर वो पैसा उसको मिलेगा कि नहीं वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेरा को क्यों ना सिविल कोर्ट की पावर दी जाए ताकि रेरा इटसेल्फ शैल बिकम अ एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, 1। दूसरा, सर ने कहा कि रेरा के पास सिर्फ बिल्डर्स, रियल एस्टेट एजेंट और होम बायर्स, अलॉटीज को डायरेक्शन देने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए। इनको सबको, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको डायरेक्शन देने का अधिकार होना चाहिए। अब
हम दिल्ली में क्या करते हैं जी। हमें पता है कि हमारी वो सीमित है, पर फिर भी हम अलॉटीज के इंटरेस्ट में या जो भी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में हम एमसीडी को भी डायरेक्शन देते हैं, हम डीडी को भी डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट एक्ट वांट्स कि जितने भी अलॉटीज हैं उनको घर जल्दी से जल्दी मिले, और अगर उस उद्देश्य से हम किसी को भी डायरेक्शन देते हैं तो वो गलत नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें हैं। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि रेरा को सिविल कोर्ट्स के पावर होने चाहिए, एक छोटा सा जनमत संग्रह यहीं करवा लेते हैं। हाउ मेनी पीपल आर इन दिस फेवर? रेरा के पास कोर्ट्स के पावर होने चाहिए, सिविल कोर्ट्स के। एक हाथ, दो हाथ, 3 4 5 6 7, ठीक है ठीक है। फिर भी देखिए वो एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आएगा, और लेकिन ये फायदे की चीज होगी। मुझे लगता है इससे समय बचेगा, इससे डिस्प्यूट जल्दी सुलझेंगे, कंसिलिएशन में अगर चीजें निपट जाती हैं तो और अच्छी बात है, वो सबसे अच्छा रास्ता है। और आई थिंक गौतम सर आप दूसरे क्वेश्चन का वो भी कर लीजिएगा, बताइए कि स्टेक होल्डर्स को क्या पावर, वो डायरेक्शन देने की पावर होनी चाहिए, सब हाथ उठाएंगे। बिल्कुल नहीं, वो भी उतना ही जरूरी है। क्या स्टेक होल्डर्स मतलब आपको जहां से परमिशन चाहिए होते हैं, जिसके लिए आप कई समय तक परेशान होते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, क्या उनको डायरेक्शन देने की भी पावर रेरा के पास होनी चाहिए? रेज योर हैंड्स प्लीज। अब इसमें तो उठाना चाहिए, ठीक है। नहीं ये बात है, और ये तो आई थिंक जिस दिन रेरा बना था तब से ये सवाल आता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर इनका भी बस नहीं चलता, डेवलपर्स का भी, और अगर उसमें चीजें अटक रही हैं तो फिर प्रोजेक्ट डिले होते हैं, उसको कोई कैसे ठीक करेगा? राइट वेंकट साहब, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्वामी फंड का प्रेजेंटेशन देखा, उस प्रेजेंटेशन से देख के ये लगता है कि अभी भी सब कुछ अटका है। वो कह रहे 15,000 करोड़ की कैपिटल है, आइए, तो फिर हम अभी भी उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत है प्रोजेक्ट डिले की, वहीं पे कंज्यूमर का सबसे बड़ा दर्द है, उस दर्द से अभी भी बाहर नहीं निकले। एब्सोल्युटली, देखिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अभी हमने सुबह चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब ने सुना कि 1.25 लाख करोड़ का मिनिमम होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम 4 साल में 25,000 करोड़ नहीं डिप्लॉय कर पाए। ना रीजन इज कि जो स्टक प्रोजेक्ट्स है, अब आप एक क्लासिक एग्जांपल अभी सर कह रहे थे, गौतम सर की, जो सेक्शन 8 का जो बात करते हैं हम, आईबीसी जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है, और अगर आप चाहते हैं, इवन अभी रिसेंटली माननीय अमिताभ कांत जी का रिपोर्ट जो स्टक प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, वहां को डेवलपर इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं। इफ यू सी द रिजिडिटी इन द एक्ट, एंड इफ यू वांट कि आगे बढ़ के जो कोई अच्छा डेवलपर आए या स्वामी फंड उनको सपोर्ट करे, आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपने रेगुलेटर बनाया है तो उनके ऊपर सौंपना चाहिए। वो एक डिसीजन लेते हैं, आप उसको ऑनर कीजिए। आखिर आप 1992 की बात करें, सेबी जब आया था, टूथलेस टाइगर कहा गया था। दे evolved and amended the act. Now it is not a draconian SEBI, it is a regulated SEBI. So regulator आता है, स्लो डाउन होता है, बट एडिक्वेट पावर्स होने की आवश्यकता है। मेरा मानना यह है कि ये चेंजेस सभी डेवलपर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। इवन जो सिविल कोड की बात कर रहे हैं सर, वो खास करके कंज्यूमर बेस्ड कह रहे हैं कि ताकि उनके एग्जीक्यूशंस ठीक हो सके, उनकी प्रोटेक्शन रह सके, तो ये पावर्स आपको एडिक्वेटली देना चाहिए। और वो पावर्स जब तक इवॉल्व नहीं होंगे, जो फ्लेक्सिबिलिटी अगर रेगुलेटर के पास नहीं रहेगी, हमारी लेगेसी इश्यूज और हमारा रियल एस्टेट में जो इवॉल्विंग चैलेंजेस हैं वो हम मीट नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम, इट नीड टू बी रिव्यूड एंड powers are to be given. Even Swami Fund cannot deploy unless you have the flexible model for them to deploy. So वो एक चैलेंज है, मेरा मानना है कि वो एड्रेस करना जरूरी है। और जहां तक फंड्स की बात है कि देखिए एक रेगुलेशन किस तरीके से जो इंडस्ट्री है उसमें मनी के जो बैलेंस को करता है, तो बिफोर रेरा हमारे पास करीब जो हमको एक फॉरेन ऑलमोस्ट जितना कितना रेजिडेंशियल सेक्टर में जो इन्फ्यूजन हुआ था वो 9.8 बिलियन डॉलर्स का था। ये आंकड़ा है 2013 से 17 के बीच का। उसके बाद रेरा आया, और अकेला रेरा नहीं है, आई थिंक और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन स्टिल वो 44% घट गया, और नाउ द रिक्वायरमेंट इज ओनली 5.5 बिलियन डॉलर्स। विपिन जी, इसका कारण थोड़ा लेगेसी इशू भी है। देखिए, रिजिडिटी रेरा आने की वजह से नहीं बढ़ा, रिजिडिटी नहीं बढ़ा, बाकी अभी मेरे ख्याल से मैं इसको पॉजिटिव वे में बता रहा हूं कि आपको पहले इतने ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं। इसको अगर हम थोड़ा सा मैं बाइफरकेट करूं तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर जो पैसा लोन के जरिए आता है, क्योंकि कंज्यूमर का जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो लोन लेगा, लोन के जरिए जो फंडिंग हो गई तो आपको बाहर से इक्विटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आप इक्विटी बहुत महंगी उठा रहे हैं, कंज्यूमर मनी इज गेटिंग रीडिप्लॉयड इनटू द प्रोजेक्ट्स, दैट इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द एक्ट।
सो यस, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है अथॉरिटीज को और एक्ट में अमेंडमेंट्स की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम एक सेल्फ डिसिप्लिन जो डेवलपर्स में आया है, जो फ्लाई बाय नाइट जो ऑपरेटर्स आपको दिखे नहीं दिखते हैं आज के तारीख में, आप देखेंगे एक डिसिप्लिन आया है, वो भी मेरे ख्याल से डेवलपर कम्युनिटी को हमें कंग्रेचुलेट करना चाहिए। नहीं, उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन है ही, और इसीलिए देखिए मैं तारीफ करूंगा नेरेडको की। राजन सर बहुत धन्यवाद, निरंजन सर की, आपने मुझे मौका दिया आज यहाँ आने का। ये एक तरीके से मतलब हिटिंग योर ओन आई वाला मामला था कि आप किसी कंज्यूमर चैनल के एंकर को यहाँ बिठाएं कि आओ हमारे ही घर में हाँ ये बात करो। थैंक यू वेरी मच। तो ये बताता है कि इंटेंशंस कितने अच्छे हैं, सोच कितनी अच्छी है। थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। प्लीज तालियां। तो इसी चीज पर अब आगे एक और सलविंदर सर एक सवाल है कि लोग रेरा तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रयास नहीं दिखते कि रेरा ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि थोड़ा अवेयरनेस वाली बात है कि भाई एक बॉडी है जो आपकी मदद के लिए है, लोगों को इतना पता है कि हाँ रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेना है, लेकिन उससे आगे कुछ ऐसा किया जाए, कुछ कैंपेन चलाए जाए या कुछ रीच आउट प्रोग्राम किया जाए जहां आप लोगों से जुड़े और उन्हें पता चले कि रेरा में उनके क्या हक हैं। विपिन जी, मैं राजस्थान के संदर्भ में आपको दो जानकारी देना चाहूँगा। नंबर 1, पूरे राष्ट्र में रेवेन्यू लैंड से कन्वर्जन होता है, लोकल बॉडी करती हैं या रेवेन्यू एजेंसी करती है। पिछले 6 महीने पहले राजस्थान ने एक डिसीजन लिया था कि लोकल बॉडी और डेवलपमेंट बॉडी जो भी अपने स्तर पे कन्वर्जन करती हैं और लैंड उनमें इन्वेस्ट कर जाती है, एंड अल्टीमेटली वो जो डेवलपर या बिल्डर उसको डेवलप करता है और पट्टे जो या लीज इशू करती हैं लोकल बॉडी या डेवलपमेंट बॉडी इशू करती हैं। वी हैड इशूड ए डायरेक्शन टुवर्ड्स दी लोकल बॉडीज एंड डेवलपमेंट बॉडीज कि जब तक उस प्रोजेक्ट का रेरा में प्रायर रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी प्रमोटर उसका बेचान नहीं कर सकता। एंड इफ इट इज उसका क्या, सॉरी, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक उसका लीज इशू नहीं होगा। कोई वो एक प्रकार से जो कह सकते हैं फ्रॉडुलेंट एक्ट है वो बंद हो गए। पहले हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद विच एवर लीज इज टू बी इशूड, ए लिस्ट इज प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर टू द यूआईटी और द लोकल बॉडी और द डेवलपमेंट बॉडी फॉर इशूएंस द लीज। वो विदाउट दैट वो लीज इज बीइंग नॉट इशूड। ओके, प्रायर टू दैट कुछ कहना चाहते हैं सर? अवेयरनेस के मुद्दे पे मैं ये बताना चाहूँ, क्योंकि रेरा के सारे लोग हैं और मैं भी उसके लिए जवाबदार हूँ। सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट में ये जवाबदारी दी गई है अथॉरिटी को कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें। और अवेयरनेस आज मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द मिसेज ऑफ द रेरा एक्ट पिछले 6 साल में कि हमने अवेयरनेस इतना तक ही क्रिएट किया है कि आज एक बायर बड़ा अवेयर हो गया कि हमको रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट करना है, लेकिन उसके आगे जाके रेरा रजिस्टर्ड के अलावा और सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स का इंफॉर्मेशन डिजिटली इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, वहां भी हमको देखना है और हमको जो है इन्फॉर्म्ड चॉइस करना है। ये अवेयरनेस क्रिएशन के लिए मैं समझता हूँ सेक्शन 33 में आवर फ्रेंड्स नीड टू एक्ट फर्दर। नहीं, सही बात सर। आप कुछ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट दैट इट्स नॉट ऑन आवर माइंड। In I4 RERA, every RERA has discussed this, that we should need to create awareness. But it costs money. Yeah. And most of the RERAs don't have money. ये एक सवाल था मेरे जहन में, तो ये कि क्या आप लोगों के पास काम करने के लिए सफिशिएंट मैन पावर, बजट, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें हैं? बना तो दिया हमने रेरा, पर डू यू हैव? देखिए नहीं, देखिए it depends on number of projects which every state has, but it does not mean that customers do not have a problem. Like we have in Delhi a problem of land pooling policy, where there are around 10,000 odd more people who suffered because of that and who has deposited their money, and they want their money back. But I have very limited projects. So since I have limited project, I got limited budget. Since I got limited budget, I cannot create awareness. So what I depend on friends like you. I say, right, I cannot give you advertisement, but please give me a press release. So that's how we are trying to create awareness. But now we are collaborating with agencies like NAREDCO, CREDAI. They are coming forward to
help us, and they have said that they will carry out advertisements in the public interest. So the dialogue is on. So what I would request is that public awareness, please don't think that it's only the responsibility of RERA. Please help RERAs out to create this awareness. राइट तो सत्यनारायण सर आपको अपॉइंटमेंट के साथ बढ़िया बजट मिला. वी होप कि तेलंगाना ने काफी आपको स्कोप दिया होगा. और आपसे एक रिक्वेस्ट है जो मैं अभी करूंगा आपके जवाब के बाद. Thank you very much, and this is wonderful aspect. It is surprising to me actually. When I was in the municipal administration department, that is a totally different picture because of its importance and addressing the issue in a holistic approach. When I met Honorable Minister, he said, I said, because I had been to 7 states, then I asked, I need request staffing. No issue, Satyanarayan will give. Also take 300 crores. Yeah, and our finance specialist also said, take 300 crores and do. Then I told her, sir, I don't need money because I have money. As sir was saying, we have a number of projects, we have money with us. I asked only the staff, no, whatever you want, you take. And also take 300 crores because now you should make tech-driven regulation and building the capacity and all that. As far as Telangana is concerned, no issue with regard to the funding and also staffing. Thank you so much. So shall we expect a good website and app-based approach? अभी तक I think किसी ने कोई ऐप नहीं बनाया है, right? वेंकट सर कोई ऐप नहीं है क्योंकि कंज्यूमर तो अब तो ऐप के बिना कुछ होता ही नहीं है. Not yet, not yet. Not yet. A couple of efforts have been made in Gurgaon. I personally know that, but no app-based so far. But yes, Maharashtra RERA has this barcoding thing and satellite mapping, which UP RERA is also having, and probably Delhi RERA is proposing. So that kind of a thing is there, but there is no app-based approach yet. So shall we expect from Telangana RERA that the first app will be introduced from this state only? Yes, because when I had been to Maharashtra, I have seen that they have given to PwC, they are working on that. Presently, Maha Online we are using. And also I went to UP. I met Dr. Durga Shankar Mishra ji and also Chairman UP. And I have seen they actually studied all these IT modules and they derived and formulated RFP that I have taken. Now we entered the agreement with our Center for Good Governance, definitely app-based and with mobile governance, mobile-based services and app-based service, definitely we are going to do. Maybe within not 6 months I can say, but within 1 year we are on that. Our Honorable Minister also happened to be IT Minister. The drive is there, trust is there, and focus is also there. We will work on that only. The minimum government, maximum governments can happen only with IT based. चलिए तो यहाँ सत्यनारायण जी प्रॉमिस कर रहे हैं कि सबसे पहले तेलंगाना से ही ऐप आएगा रेरा का, एंड दिस इज अ गुड थिंग क्योंकि उससे कनेक्टिविटी बहुत आसान होती है. आई थिंक बाकी स्टेट्स में भी हम जो वेबसाइट है वो बड़ी डेटेड सी लगती है, थोड़ा इंप्रूवमेंट होता हुआ देखेंगे. हालांकि मुझे पर्ची दी गई थी कि वेरी गुड डिस्कशन, यू कैन कंटिन्यू फॉर अनदर 5-10 मिनट्स व्हेन द टाइम इज ओवर. लेकिन पीछे की जो सीटें देख के लग रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ये तो पूरा खाली हो गया हॉल. एनीवे हम अपनी बातचीत. विपिन जी, टेक्नोलॉजी की जब बात हो रही है, एक चीज जो मैंने आज के सेशन में देखा, जो पहले क्रेडा या नेरेडको के सेशन में कभी हुआ नहीं था, एक पूरा पैनल डिस्कशन इन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर किया. और मैं समझता हूं इसका क्रेडिट, ये जो प्रोफेशनलिज्म डेवलपर्स में आया है, इसका क्रेडिट आप रेरा को दीजिए. जिस तरह से रेरा ने डिजिटल रोल आउट किया, पूरा जो है हमारा डिजिटली जो है सारे रेरास फंक्शन कर रहे हैं. इसके चलते डेवलपर्स आल्सो रियलाइज दैट दे नीड टू आल्सो अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स हैपनिंग. दैट्स रियली गुड. अभी अनंता मैम जब बोल भी रही थी कि हम कुछ स्टार्टअप्स के साथ टाई अप कर रहे हैं और कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं. अब एक और इम्पोर्टेंट जी जस्ट टू ऐड, आई वुड लाइक टू से इस बार सॉरी रेरा आई मीन टेक्नोलॉजी का एक पूरा सेशन हुआ है. Since 5-6 years, I have not seen any conference of any real estate without a RERA session. So you can understand the importance. Right? Yes, sir. Maybe I would just wanted to say that this act is actually web-based. You cannot file a complaint without going to the website. You cannot file your registry project without going to the website. So websites of all RERAs are functional. So what you are saying as a mobile apps. So it's a very difficult kind of website. It's not a simple website where you've got one function to do. If you see project registration itself, it is such a complex thing. And then what we try to do is that project registration, from there moving to the authority. So everything comes on the net.
and nothing should be on paper. So mobile app, people are working. We had discussion on iFourier also, and very soon you'll see app from Delhi, you'll see apps from Maharashtra, Telangana, because we in iFourier discuss these issues, and then every state works following their own rules and regulations. Like we are working now with CDAC. CDAC is a government agency which does an excellent job. So we had some failures with some private organizations, but then it happens. So let's hope we'll be able हम to तो roll it उम्मीद out. करते हैं कि आने वाला वक्त ऐसा हो जब सारे रिजोल्यूशन ऐप के ऊपर ही हो जाए, ना डेवलपर के पास जाना पड़े, ना कहीं और जाना पड़े कोर्ट में. Absolutely. वहां से उनका रिस्पांस, यहाँ से ग्राहक का रिस्पांस है, आपका डिसीजन भी ऐप के ऊपर हो जाए क्विकली, क्योंकि टाइम आप वहां दिखा रहा है, पर 10 मिनट की इजाजत है. एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसमें आप लोगों का भी यहाँ पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास. वो ये है कि शायद आई थिंक महाराष्ट्र रेरा एंड यूपी रेरा दोनों जो है वो डेवलपर रेटिंग के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं. तो पहले यहीं से एक जनमत संग्रह लेते हैं कि क्या रेरा की तरफ से डेवलपर रेटिंग आनी चाहिए? आपको लगता है कि एक सही रेटिंग मिलेगी, मतलब वो इंपैक्ट करेगी सीधे सीधे आपके बिजनेस को? पार्डन? चलिए तीसरा, तो 3 स्टेट तो तैयारी कर रहे हैं कि वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी रेटिंग करेंगे. क्या ये होना चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड्स. मेजॉरिटी जो तेलंगाना भी आ रहा है, तो सारे स्टेट्स आ रहे हैं आई थिंक. और आई थिंक महाराष्ट्र रेरा ने अभी अभी ये भी कहा है कि आप एक अपना ग्रीवेंस ऑफिसर लगाइए और वो तमाम चीजें जो हम देखते हैं ऑनलाइन चीजों में होती हैं, तो वो सब रेटिंग दैट इज ऑल्सो. चलिए तो चलिए सारे ही स्टेट्स की तरफ से आ रहा है कि, मतलब मैं अपडेटेड नहीं हूं इस मामले में, सारे स्टेट्स ये कोशिश कर रहे हैं. तो अगेन राजन सर, हाँ बोलना चाह रहे थे प्लीज, फिर मैं इसमें जाता तो हूं. स्वागत करना चाहिए विपिन जी, क्योंकि कंज्यूमर आज चाहता है कि ट्रस्टेड डेवलपर हो जी. तो ट्रस्टेड कौन है? अगर रेगुलेटर थ्रू एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म अगर बोले कि हाँ ये इनका रेटिंग है बिकॉज ऑन दीज ट्रांसपेरेंट पैरामीटर्स दे आर डूइंग अ गुड जॉब, it's a good thing for them. They will हाँ, सही aspire बात to है, get मुझे in भी there लगता है. and home buyers will feel more confident. राइट. राजन सर. सर, रेरा का रजिस्ट्रेशन मिलने से ही आज अगर आप देखो तो जो डेवलपर इंडस्ट्री को जो इज्जत नहीं मिल रही थी, या जो नाम से पुकारा जाता है आप, क्योंकि मीडिया से आप है, आप ही लोगों ने और सारे फिल्म वाले ने, जितने मूवी बने हैं उन्होंने डेवलपर को बदनाम करके रखा हुआ था. हालांकि मकान हम ही देते. क्योंकि मैंने एक शॉर्ट में बताता हूँ, एक कंज्यूमर फोरम वाला बहुत गाली दे रहा था टीवी पे चैनल पे बैठ के, क्योंकि उसका काम ही वो है, वो गाली दिए बगैर तो होने वाला नहीं. मैं बोला आपने खुद ने मकान बनाया, बिल्डिंग खुद का? बोला नहीं 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 नहीं. बोला फिर आप कहाँ रहते हो? बोला नहीं मैं बिल्डिंग में रहते हो. बोला किसी ने किसी बिल्डर ने बनाया ना. बोला कम से कम सारे को गाली दो, उसको एक को मत दो, क्योंकि उसने आपको मकान दिया है. नहीं नहीं बिल्कुल सर, मतलब देखिए डेवलपर्स का तो सम्मान ही है. राष्ट्र निर्माण सुबह से हम वो सारी बातें कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई, लेकिन हाँ ये बात सही है कि एक और आप भी अब कई बार हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि सर्टेन टाइम आप पूरा लॉट में से 2-3 चीजें खराब हों तो पूरा लॉट बदनाम हो जाता है उसके पीछे. और वही कहानी कुछ रियल एस्टेट की भी है, लेकिन रेरा के बाद चीजें बहुत बदली, इसमें कोई शक नहीं है. यस सर, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता था कि टेक्नोलॉजी के बारे में, कि 30 अप्रैल 2017 को सर ने, गौतम चैटर्जी सर ने, मैं ये नहीं कहूँगा ओपन चैलेंज बोला था, लेकिन एक कहते हैं ना कि हम 30 अप्रैल को रात को 12 बजे यानी 1 मई को एट डॉट ऑफ 12 मिडनाइट कि हमारी वेबसाइट चालू होगी. तो सर उनकी वेबसाइट चालू थी और उस वक्त फॉर्चुनेटली हमने किसी ने तय नहीं किया था कि 2 एसोसिएशन की तरफ से 2 डेवलपर ने लॉगिन किया और दोनों को रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट डे मॉर्निंग सवेरे 10:30 बजे ऑफिस खुला तो रजिस्ट्रेशन मिल गया था. उनमें से एक आप थे. विच रिक्वायर्स वन ऑफ अ लाउड अपलॉज. मैं मेरी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ. आई नो. नहीं, मेरी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ. या नहीं, विच रिक्वायर्स रियली दिस थिंग. एंड ऑफ कोर्स गौतम चैटर्जी सर ने जो काम किया है कि जिस वक्त जो चाहिए था, मतलब मैं तो हमेशा जितने भी मेरे फोरम में मैंने बताया है, तो इन्होंने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया. हालांकि हम पहले चलते थे लेकिन आड़े टेढ़े चलते थे, तो इन्होंने उंगली पकड़ के सीधे चलने सिखाया. थैंक यू. चलिए चलते राजन जी, चलते चलते हाँ सर, शुरू बिल्कुल. में आपको चलना सिखाया गया, लेकिन अभी जो जैसे कुछ दिन पहले हमने पढ़ा 20,000 प्रोजेक्ट्स में आप सेक्शन 11 का कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं. तो ये कैसा तरीका हुआ? मैंने अल्टीमेटली आपको जो है ना कंप्लायंस विद द रूल ऑफ लॉ,
ये तो आपके मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि अगर नहीं करेंगे तो फिर पेनल्टी आपके तरफ आने वाला है। विपिन जी, आपने इस पे प्रोग्राम भी किया, तो मैं समझता हूँ आप भी आए थे, राजन जी भी आए थे, तो अच्छी बात यह थी कि वो आए और बोले और स्वीकार किया। सर उसकी एज एन एसोसिएशन वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट। सर उसमें जो बोलते हैं ना कि वो क्या होता है कि सर हम इतने सालों से जैसे चल रहे थे, थोड़ा भटकने वाले ही है ना सर। मैं मानता हूं उसमें डेलिंक्वेंसी नहीं है, लेकिन कैलसनेस है और चलता है एटीट्यूड है, उसको बदलिए प्लीज। ये मैं चाहता हूं। गौतम सर की तरफ से डांट पड़ गई है। हाँ, very brief. जी, RERA has done a wonderful job, as we heard. But Consumer Redressal Forum is a parallel track going on where between consumers and property, a large number of cases are decided, not linking with the RERA at all, on its own independent one. So you have two parallel tracks going on. So therefore, that's an issue where when you ask whether they should get the power of the authority there, I agree with the proposal. Otherwise, you're having both the things happening. Large number of consumer redressal forum in the courts over there are getting between the developers as well as owners, 30 lakhs, 50 lakhs compensation being given back over. So I just thought that's also an issue. When you say amendment, you bring it also. I just thought. सर कुछ कहेंगे इस पे जो बोल रहे हैं? आज के एक्ट में ये परमिट किया गया है। फोरम शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चॉइस उसके पास है कि वहां जाएगा कि यहां आएगा। मैं समझता हूं कि इफ रेराज बिकम सो एफिशिएंट कि आप यहां पे आए आइदर थ्रू कंसिलिएशन या थ्रू क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, आपका सबसे ज्यादा पहले हम निर्णय देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली है कि दे विल स्टॉप गोइंग टू अ कंज्यूमर कोर्ट। आई फील एंड दैट्स हाउ इट शुड बी, रादर देन बारिंग दैट यू कैनॉट गो देयर, यू मस्ट कम हियर। मेरा थोड़ा सा व्यू दूसरा रहेगा गौतम सर से कि आज का कस्टमर डेफिनेटली फोरम शॉपिंग करता है। अब जो एक डिसीजन अथॉरिटी लेती है या कंज्यूमर फोरम लेती है, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि उसमें क्या व्यूज़ लिए गए हैं, क्या पैरामीटर्स लिए गए हैं, क्या उसका पास्ट है। सो अगर ये एंड रेरा इज ए वेरी स्पेशलाइज्ड बॉडी अथॉरिटी, सो इफ ऑल complaints are referred to RERA to deal with, so एक तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक सिमिलर केसेस आर देयर, उसकी speed of giving the justice would increase, and people's confidence would be there. So now somebody goes to consumer court, he loses his case, then he comes to RERA, and then he goes to NCLT, and I think this is not a तो वहां से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। If you permit then I take, नहीं तो फिर दूसरे, क्योंकि अगले फोरम का भी टाइम हो रहा है। विपिन जी, लास्ट वाले जो मैं बताना चाहूँगा कि जो गौतम सर ने एक डांट लगाई थी जो आप कह रहे हैं, उसका आंसर भी है। नेरेडको के साथ दिल्ली रेरा ने एक नई मुहिम जो शुरू की थी, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट में हमने पहला कोर्स कराया था। वो बिल्डर्स को बताने के लिए, उनके मैनेजर्स को बताने के लिए, रियल एस्टेट्स को बताने के लिए, कंज्यूमर्स को बताने के लिए कि एक्ट क्या है, क्या क्या कंप्लायंसेस चाहिए, क्या क्या उनको करना है, कहाँ पे पिटफॉल्स हैं, कहाँ पे जुर्माना लग सकता है। सो इस सब से बचने के लिए वी हैव डन 2 week कोर्स, एंड नाउ दिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इट इज़ फाइंडिंग इट्स रूट, एंड दिस इज, ये पूरी मुहिम जो है ये नेरेडको की है, एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। चलिए, Can I have a question? बहुत बहुत बधाई है। अब समय की थोड़ी, कोई मुझे बताएगा कि Excuse कितना me? समय? नाउ Can I इट्स have टाइम one इज question? ओवर। आप क्विकली 10 Yeah, सेकंड yeah. में। See, RERA means actually media, everybody is talking about real estate regulatory authority. There is another aspect to it, real estate regulators, regulation and development. So nowhere actually the development aspect actually was taken care of by the regulatory authority, because they can also interact and also see the problems faced by the real estate other developers and then represent to the government, because there is no interaction. If they represent the problems of the respective state real estate problems, so actually the resolution and decision will be So easy. this is what we are talking about, that there are certain forums where all the stakeholders should come and talk about these things. ठीक है, देखिए समय क्योंकि कम पड़ रहा है, अब सब पूछेंगे तो लंबा जाएगा। सॉरी सर, क्योंकि उधर से मुझे इशारा हो गया, ऑलरेडी 10 मिनट ओवर हो चुका है। तो लेकिन हाँ, जो बातचीत हम कर रहे थे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सारी की सारी बात इस बात पर निर्भर करती है कि
सॉरी, कि एक जो विश्वास की कड़ी है आपके और ग्राहकों के बीच में, वो जितनी मजबूत होगी, जितनी सुदृढ़ होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना फायदा आपको भी होगा और ग्राहकों को भी होगा। और ये पिछले 4-5 साल में हमने देखा है, रेरा आने के बाद ना सिर्फ ग्राहकों का विश्वास बढ़ा है, इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ा है, बट अब अगर आप बियॉन्ड बॉर्डर्स भी देखें तो इंडियन रियल एस्टेट को एक रिस्पेक्ट मिलने लगा। आप लोग तो ट्रैवल करते हैं अब्रॉड, तो जिस दृष्टि से पहले देखा जाता था वो अब नहीं है, अब एक रिस्पेक्ट वाली चीज आ रही है। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नैरेडको कि आपने और लोगों ने जो प्रयास किए हैं पिछले 25 साल से, स्पेशली पिछले 4-5 साल से, वो सामने दिख भी रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत मन लगा के ये बातचीत सुनी, हालांकि बहुत सारे इसमें कड़वे और तीखे प्रसंग भी आए, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों का जो प्रयास है उसी से ये जो एक इतना बड़ा एक्ट है हिंदुस्तान में जिसकी जरूरत पिछले 50 साल से महसूस की जा रही थी, अब एक्टिव है। और आई थिंक ये आने वाले और 5 या 10 साल में ये बिल्कुल वहां पर होगा जिसकी कल्पना आज हम कर रहे हैं। और सर, पहला जो ऐप है वो तेलंगाना से आता हुआ हमें देखना है। थैंक यू।